मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़ब्र आखिरत की पहली मंजिल है। अगर वो इस मंजिल पर निजात पा गया तो उसके बाद की मंजिलें आसान होंगी, और अगर यहाँ इसने निजात ना पाई तो उसके बाद की मंजिलें इससे सख्त हैं। आगाज़ से कबल एक नज़र आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की बहबूदी स्कीमात से रियासत तेलंगाना का शुमार तरक्की पसीर रियासतों में हर मैदान में बेमिसाल तरक्कियात। बीजेपी मजहब की सियासत से इख्तिदार की भूखी, रियासती वजीर केटीआर। रियासती वजीर केटीआर के दौरे के पेश नजर खबला इस वक्त कांग्रेस व बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारियां, बाज अपोजिशन कायदीन की जल्द से गांव में पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। टीआरएस व बीजेपी कायदीन में धक्कम पे। कत्ल किए जाने के मामले के खिलाफ सिख बरादरी का कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाज, सख्त सजा का मुतालिबा, बसूरत दिगर शिद्दत के साथ एहतजाज का इंतबाह। रियासती वजीर केटीआर की वर्नी आमद, बोधन में शकील आमिर व दिगर ने किया वालाना इस्तकबाल, हल्के पर छाया गुलाबी रंग। अब पेश है खबरों की तफसील। टीआरएस की बेशुमार तरक्याती स्कीमात से रियासत तेलंगाना तरक्की पसीर रियासत में तब्दील। रियासत तेलंगाना को मुल्क में मुनफरिद मुकाम हासिल और तेलंगाना के अवाम का एतमाद टीआरएस को हासिल। बीजेपी फिरका परस्ती को बढ़ावा देकर मजहब के नाम पर सियासत करना बाइसे शर्म वो काबिले मजम्मत। मजीद बीजेपी को बढ़ावा दिया गया तो फिर से वो तेलंगाना रियासत को आंध्रा में जम कर देगी। बीजेपी तरक्यात से कोसों दूर, लेकिन फिरका परस्ती के जरिए इख्तिदार की ख्वाहिशमंद। तेलंगाना अवाम उन्हें करारा सबक सिखाए, रियासती वजीर केटीआर का जलसे आम से खिताब। वर्नी मंडल के सिद्धापुर में 19.41 करोड़ की लागत से रिजर्वायर का संगे बुनियाद रखा गया। संगे बुनियाद तकरीब में रियासती वजीर केटीआर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। केटीआर के दौरे पर मुकामी अवाम व टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने उनका वालहाना इस्तकबाल रिवायती अंदाज में किया। असेंबली स्पीकर पोचाराम ने खैर मकदम किया। संगे बुनियाद के बाद जलसे आम से खिताब करते हुए रियासती वजीर केटीआर ने टीआरएस की अंजाम दी जा रही तरक्यात पर तफसीली रोशनी डाली और बताया कि कब्ल में ज़ईफों को सिर्फ 200 रुपए वजीफा दिया जाता था। टीआरएस हुकूमत ने इस रकम को बढ़ाकर 2000 कर दिया। शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी स्कीम से लाखों गरीब खानदान इस्तेफादा हासिल कर रहे। इस तरह कई मुकामात पर आबी ज़खायर तामीर करते हुए काश्तकारों को वाफर मिक़दार में पानी की सरबराही की जा रही। दलित बंधु के तहत पिछड़े तबकात को तरक्की से जोड़ा जा रहा। रैतु बंधु से मखरूज किसानों को खुशहाल बनाने का काम टीआरएस हुकूमत कर रही, जिसकी मिसाल पूरे मुल्क में नहीं मिलती। और रियासत तेलंगाना तेजी से तरक्की करने वाली रियासत बन चुकी, लेकिन बीजेपी को तरक्कियात या अवाम की फलाह व बहबूदी से कोई सरोकार नहीं। रियासती वजीर ने बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी का मकसद सिर्फ इख्तिदार हासिल करना है और इसके लिए बीजेपी मुल्क के अवाम को बांटने का काम कर रही, पाकिस्तान व मुसलमान के नाम से वोट हासिल करना चाहती है और तेलंगाना को फिर से आंध्रा में जम करना ही बीजेपी का मकसद होने का केटीआर ने इजहार किया और इंतखाबात में अवाम बीजेपी को सबक सिखाते हुए इख्तिदार से बेदखल करने की ख्वाहिश जाहिर की। एयर इंडिया जीवित बीमा 4 రోజులు మీరు మళ్ళీ అవకాశం ఇస్తే తెలంగాణ తీసుకుపోయి ఆంధ్రాలో కలుపుతాడు, మనల్ని కూడా అమ్మేస్తారు. అది కూడా యాద పెట్టుకోండి. పొరపాటున ఎవరైనా పిల్లగాళ్ళు ఆగమైతే వాళ్ళ బొబ్బకు లొల్లికి కన్ఫ్యూజ్ అయితే మళ్ళా తెలంగాణ ఆంధ్రాని కలిపినా కలుపుతారు ఈ పుణ్యాత్ములకంతా.
దారుణమైన మనిషి అనే మాట నేను సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. వాళ్ళ కోసం కూడా ఇంకో 25 కోట్లు చెప్పని చెప్పిండు. గట్టుంటుందని దాని లేక మరి వారు చెప్పినాక తప్పకుండా చేయక తప్పదు. ఇంకొక 25 కోట్లు బాన్స్వాడ మున్సిపాలిటీ తప్పకుండా జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఇక్కడ మా సోదరులు సురేందర్ గారు, భాస్కర్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఒక రక్తదాన శిబిరం పెడితే స్పీకర్ గారు ప్రారంభించారు. మేము అక్కడ మిత్రులు రక్తం ఇస్తుంటే, దానం చేస్తుంటే కొంతమందిని పలకరించడానికి పోయింది. పోంగనే ఇద్దరు కలిగింది మాకు వరుసగా. ఒక తమ్ముడి పేరు అక్బర్, ఇంకొక ఆయన పేరు సాయిబాబా. పక్క పక్కకే వండుకున్నారు. ఇద్దరు రక్తం ఇస్తారు. అక్బర్ ఇస్తున్నాడు, సాయిబాబా ఇస్తున్నాడు. నాకు మనసులో ఒకటే కొట్టింది, అక్బర్ రక్తం ఆకుపచ్చగా ఉంటుందా, సాయిబాబా రక్తం మాత్రమే ఎర్రగుంటుందా? ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం కదా. మతం ఏమైతే ఇద్దరిది ఒకటే రక్తం. కానీ ఇవాళ కొంతమంది మాత్రం అక్బర్ అంటే ఆయన ఏదో వేరే అంతరిక్షంకెళ్ళో యాడికెళ్ళో వచ్చినట్టు, ఆయన మనోడు కాదన్నట్టు, సాటి మనిషి కాదన్నట్టు, వాళ్ళ మీద విషం జిమ్ముడే ఒక లక్ష్యంగా పెట్టుకొని వాళ్ళని మనం వేరు చేసి చూపెట్టుడు. హిందూ వేరు, ముస్లిం వేరు, మళ్ళా హిందువుల కులం వేరు, ఇంకో కులం వేరు అని వేరు చేసి నిత్యం తెల్లారి లేస్తే విషం నింపుడు తప్ప, తెల్లారి లేస్తే ద్వేష ప్రచారం తప్ప దేశం గురించి స్పీకర్ లేదు, విషయం అంతకంటే లేదు. नरेंद्र मोदी ప్రభుత్వం వచ్చినాక 7.5 ఏళ్లలో रियासती वजीर केटीआर की वर्नी आमद पर बोधर एमएलए शकील आमिर ने रियासती वजीर को गुल्हाए पेश करते हुए किया वालहाना इस्तेकबाल और अहम बातों पर तबादला ख्याल किया। रियासती वजीर केटीआर ने वर्नी मंडल का दौरा किया और वर्नी मंडल के सिद्धापुर में तामीर किए जाने वाले रिजर्वायर का संग बुनियाद रखा। रियासती वजीर केटीआर की आमद पर बोधर एमएलए शकील आमिर ने रियासती वजीर केटीआर का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया, गुल्हाए पेश किए और रियासती वजीर के हमरा संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की और अहम बातों पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर रियासती वजीर केटीआर के हमरा बोधन एमएलए शकील आमिर, आर्मूर एमएलए व जिला सदर टीआरएस जीवन रेड्डी व दीगर अहम कायदीन मौजूद थे। महरूमी का शिकार हो रहे फन को जिंदा रखना बड़ी बात है, जेडपी चेयरमैन विठल राव का बयान। रियासती हुकूमत गुरबा फनकारों को भरपूर ताउन देने का एहसास किया। महरूमी का शिकार हो रहे फन को जिंदा रखना बड़ी बात होने का जिला परिषद चेयरमैन विठल राव ने एहसास किया। मंगल की शाम शहर के द्वारका नगर में वाक़ई भीमन डैश निकेतन में तेलंगाना सरकारी जबान व तहजीब महकमे के तहत 1 महीना मुफ्त लगाए जा रहे पीरनी रक्स तरबियती प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करते हुए शमा अफरोज किया। इसके बाद जेडपी चेयरमैन ने कहा कि भीमन मास्टर उनके करीबी दोस्त थे और वो जिंदा रहने पर पीरनी रक्स के लिए हर मुमकिन जद्दोजहद करने का इजहार किया और अपनी जिंदगी में कई शागिर्दों को तैयार करने का सहरा भीमन मास्टर के सर ही चाहता है और उनके उसूलों व मकसद की कामयाबी के लिए डी राजेश सामने आने पर 27 जाहिर की और पीरनी रक्स के लिए अपनी जानिब से हर मुमकिन ताउन देने और टीआरएस हुकूमत फन व फनकारों को ज्यादा अहमियत देने का एहसास किया और वालिदैन अपने बच्चों को इस रक्स की तरबियत देने का मशवरा दिया। మరి ఈరోజు తెలంగాణ సంస్కృతి భాష సారథ్యంలో అట్లాగే భీమన్ గారి నాట్య మండలి ఆధ్వర్యంలో మరి ఈ పేరుని శిక్షణ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నందుకు మరొకసారి రాజేష్ గారికి ఉచిత ట్రైనింగ్ కళ మీద ఆయనకు అంత ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ఉచిత ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ ట్రైనింగ్ టైము మార్నింగ్ 7 to 8, ఈవినింగ్ 5 to 7. మరి ఖచ్చితంగా నంబర్ కూడా ఇచ్చారు. ఎక్కువ మొత్తంలో వచ్చి ట్రైనింగ్ పొంది ఇది జయప్రదం చేయాలని నేను ఆకర్షిస్తూ మరి సర్కారం పెద్దలు కూడా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళందరికీ సందర్భంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ट्रेनिंग। मुआशरे में हो रहे जराइम की रोकथाम के लिए हर एक शहरी अपनी कोशिश करे, निजामाबाद रूरल एसआई लिम्बाद्री ने दिया मशवरा। पुलिस कला जाता टीम के जरिए नौजवानों को मालूमात दी जा रही। शहर के 18वें डिवीजन मुबारक नगर इलाके में निजामाबाद रूरल पुलिस के तहत पुलिस कला जाता प्रोग्राम लगाया गया। मुआशरे में हो रहे समाजी लानत व जराइम पेशा नशावर अशिया से नौजवानों को छुटकारा दिलवाने और नशावर अशिया के इस्तेमाल से हो रहे नुकसान पर अवाम को गीतों के जरिए मालूमात दी। इस प्रोग्राम में रूरल एसआई लिम्बाद्री, मुकामी कॉर्पोरेटर अनिल ने शिरकत की। इस मौके पर एसआई लिम्बाद्री ने कहा कि मंशियात के आदी होते हुए नौजवान अपने मुस्तकबिल को तबाही के दहाने पर ले जा रहे और खासकर गांजे का इस्तेमाल कर रहे नौजवान इसके नशे में जराइम अंजाम देने से जराइम की तादाद में इजाफा होने का खतरा लाक हो गया
और इसी तरह हर कोई अपनी गाड़ियों के मुतालिका दस्तावेजात साथ रखते हुए बाहर निकले और लाजमी तौर पर हेलमेट्स का इस्तेमाल करने की ख्वाहिश जाहिर की। शहर के करीब मौजूद देहातों में नौजवान गांजे के आदी हो रहे, जिससे देहातों में जराइम की तादाद बढ़ने के इम्कान होने का एहसास किया और वालिदैन अपने बच्चों की निगरानी करने की ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद कॉर्पोरेटर ने कहा कि नशे के आदी होते हुए नौजवान अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे और नौजवानों को नशे जैसी लत से बचाने के लिए पुलिस महकमे के तहत इस तरह के प्रोग्राम लगाते हुए नौजवानों को पैगाम देने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में बीडीसी कमेटी मेंबरान, गांव की आवाम व दीगर ने शिरकत की। కాబట్టి మన గ్రామంలో నేను సైతం ప్లస్ పర్సనల్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ షాప్ అతను ఉన్నాడు, ఆయన పర్సనల్ లో కూడా కెమెరా పెట్టుకోవచ్చు. అతను పెట్టుకొని మన సమాజం కోసం అంటే రోడ్ మీద ఏదైనా అఫెన్స్ జరిగితే కనబడడం కోసం ఆయన రోడ్ మీద తన వంతు సహాయంగా ఒక కెమెరా పని చేసినా కూడా అది నేను సైతం కిందకి వస్తుంది. అట్లనే కాలనీ వాసులు అందరూ కలిసి, కమ్యూనిటీ అందరూ కలిసి ఆ కాలనీలో ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. విలేజ్ అందరూ కలిసి గ్రామ కూడళ్లలో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్లలో కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు. మనకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మొదటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటంటే సీసీ కెమెరాలు. ఎక్కడైనా నేరం జరిగినా దాన్ని మనం పట్టేయాలన్నా ఏం చేయాలన్నా సీసీ కెమెరాలు బాగా ఉపయోగపడతాయి. ఒక సీసీ కెమెరా 100 మందితో సమానమని మన अरपन में मिले बीगाला गणेश गुप्ता की तरकीब से वजीराला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब आसमान छू गई। तालिबात ने अनोखे अंदाज में वजीराला केसीआर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए उन्हें ताज्जुब में मुब्तला किया। शहर के कोटगली में वाक़ सरकारी तालिबाती हाई स्कूल में टीआरएस कायदीन ने पीस साल के तहत वज़ीर-ए-आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई। इस प्रोग्राम में अरबन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए तलबा के दरमियान केक काटा। इसके बाद स्कूल की तालिबात ने वज़ीर-ए-आला केसीआर की शक्ल में खड़े होते हुए अनोखे अंदाज में उन्हें यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और केसीआर की तस्वीर के साथ गैस बलून को तालिबात ने आसमान में छोड़ा। ये प्रोग्राम ने हर एक को अपनी जानिब राग़िब किया। इस प्रोग्राम में शहर के मेयर नीतू किरण, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, शहर के सदर सिप्पा राजू, टीआरएस कायदीन सत्या प्रकाश, सुदीप सिंह ठाकुर, मुरली, रेवेंद्र रेड्डी, तलबा व मुलाजमीन ने शिरकत की। यहाँ लेंगे नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नज़द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल, बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब।
सिद्धापुर रिजर्वायर के संगे बुनियाद के लिए शिरकत किए वजीर केटीआर के दौरे में रुकावटें पैदा करने की बीजेपी व कांग्रेस पार्टियों ने कोशिश की। मुख्तलिफ कायदीन को पुलिस क़ब्ल वक्त हिरासत में लेने पर भी इजलास के इहाते पर पहुंचे एहतजाजियों व टीआरएस के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ। सिद्धापुर में डबल बेडरूम मकानात की तामीरात के अलावा रिजर्वायर की संगे बुनियाद के लिए शिरकत किए वजीर केटीआर के प्रोग्रामों को रोकने के लिए बीजेपी व कांग्रेस कारकुनों ने कोशिश की। पुलिस ने वजीर के दौरे के मौके पर ठोस बंदोबस्त करने पर भी एहतजाज जाहिर किया, जिससे बीजेपी व टीआरएस कारकुनों के दरमियान झगड़ा पैदा हुआ। वजीर के प्रोग्राम में रुकावटें पैदा करने पर टीआरएस खैर खवाहों ने सख्त बरहमी जाहिर की और इजलास से थोड़े फासले पर मौजूद एहतजाजियों की शनाख्त की। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेने के लिए इक़दाम लिए। एक तरह से पुलिस लाठीचार्ज करते हुए एहतजाज कर रहे बीजेपी कारकुनों को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। बांसवाड़ा हल्के के वर्णी मंडल सिद्धापुर गांव में रियासती वजीर केटीआर दौरे पर आ रहे औकात पुलिस ने बीजेपी कायदीन को क़ब्ल वक्त हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया और इस गिरफ्तारी की बीजेपी कायदीन ने सख्ती से मसम्मत की और अभी तक जाकुरा चंदूर देहातों में लिफ्ट इरिगेशन के संगे बुनियाद रखने पर भी कामों का आगाज न करते हुए अवाम को वर्गलाने पर सख्त बरहमी जाहिर की। सिद्धापुर रिजर्वायर की संगे बुनियाद के लिए बांसवाड़ा हल्के का दौरा कर रहे वजीर केटीआर के प्रोग्राम में रुकावटें पैदा करने की कोशिश करने से पुलिस ने बोधन बांसवाड़ा हल्कों के बीजेपी व कांग्रेस कायदीन को क़ब्ल वक्त हिरासत में लिया। इस मौके पर बीजेपी और कांग्रेस कायदीन ने कहा कि तराकियात करने पर किस लिए हिरासत में लिया जा रहा, सवाल किया और पुलिस टीआरएस की गुलामी करने का इजहार किया। ఇక్కడికి బాన్సు నియోజకవర్గం వచ్చి పోడు భూము రైతులకు పట్టాలు ఇస్తాము అని చెప్పిండు। మరియు జాకోరా చందూరుకు లిఫ్ట్ ఇస్తాను, నేను గెలిచిన సంవత్సరంలో మీకు ఇవి అమలు చేస్తానని చెప్పారు। గత సంవత్సరం మార్చిలో అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టిన 200 కోట్లు మీకు మంజూరు చేశామని చెప్పేసి పాలాభిషేకాలు పూలాభిషేకాలు చేసుకున్నారు। అవి ఇంతవరకు ఎలాంటి పనులు జరగకుండా మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా చేసి राहुल गांधी के खिलाफ नाजिब अल्फाज का इस्तेमाल करने वाले आसाम चीफ मिनिस्टर पर तेलंगाना पुलिस कांग्रेस की शिकायत पर फौरन मुकदमा दर्ज करे। 700 से ज्यादा शिकायतों के बावजूद मुकदमा दर्ज न करने पर कांग्रेस ने क्या बरहमी का इजहार। वेरपुर में कांग्रेस पार्टी कायदीन की जानिब से चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत बसवा शर्मा के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज करने का मुतालबा किया। रियासत तेलंगाना के 709 पुलिस स्टेशनों में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए दरख्वास्त देने पर भी 48 घंटे गुजर जाने के बाद अभी तक केस दर्ज नहीं किया गया। फौरी केस दर्ज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी मंडल सदर वेरपुर नरसा रेड्डी ने मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना रियासती सदर कांग्रेस प्रदेश कमेटी व रुकने पार्लियामेंट रेवंत रेड्डी की हिदायत पर एहतजाज किया। जारिया माह में साबिक सदर कुलीन कांग्रेस व रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी के खिलाफ आसाम के चीफ मिनिस्टर की जानिब से किए गए हद तक आमेज रिमार्क्स जो गैर मुहस्सिब बयान किए, इसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज किया जाए और उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए। आसाम चीफ मिनिस्टर ने अपने बयान में हिंदुस्तान की तमाम माओं और 140 करोड़ अवाम की तौहीन की है। हिंदुस्तान की तहजीब और रिवायत के बरखिलाफ बयान देने वाले चीफ मिनिस्टर को फौरी बरतरफ करने का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत से भी मुतालबा किया कि वो भी चीफ मिनिस्टर आसाम को गिरफ्तार करने के सिलसिले में मरकज पर दबाव डाले। कांग्रेस यूथ सदर मंडल नागेंद्र बाबू ने कहा कि केसीआर ने 2018 के असेंबली इंतखाबात में बेरोजगार नौजवानों को मुआवजा हर माह देने की बात कही थी, वो कहाँ है। रियासत भर में 1,80,000 खाली मुलाजिमतों को फौरी तौर पर भर्ती करने का मुतालबा किया। रियासत भर में नौजवान बेरोजगारी से परेशान हाल है। इस मौके पर बालकोंडा हल्का संबली जनरल सेक्रेटरी वेलपुर कांग्रेस कायदीन व दीगर मौजूद थे। ఫిబ్రవరి 15, 16, 17 కేసీఆర్ గారి జన్మదినంని నిరుద్యోగ దినోత్సవంగా ప్రకటించడం జరిగింది। అందులో భాగంగా వేల్పూర్ మండలంలో నిరసన కార్యక్రమం తెలపడానికి దీక్షకు కూర్చుండడానికి బాల్కొండ యోజన కాంగ్రెస్ వేల్పూర్కి రావడంతో అక్రమంగా పోలీసులు మమ్మల్ని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। అసలు మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకున్న ఎందుకు బంగారు తెలంగాణ లాగా తీర్చిదిస్తా అని చెప్పిన కేసీఆర్ ఈరోజు ఆత్మ బలిదానాల తెలంగాణగా మార్చేసిండు। మొత్తం రాష్ట్రాన్ని అప్పుల తెలంగాణగా చేసిండు। తెలంగాణ తల్లి సోనియమ్మ ఆత్మ బలిదానాలు వద్దు, తెలంగాణ బిడ్డలు ఆత్మగౌరవంతో బతకాలని చెప్పేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఇస్తే
ఈరోజు మన నీళ్ళు మన నిధులు మన నియామకాలు అని చెప్పేసి అని మలిదశ ఉద్యమానికి ఊపిరి పోసిన యువకులను నిండా ముంచిండు కేసీఆర్. మేము యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్ర నిరుద్యోగుల తరపున పాల్గొండ యువజన కాంగ్రెస్ ఒకటే అడుగుతుంది, మా ఉద్యోగాలు మాకు కావాలి. ఇంటికొక ఉద్యోగం ఇస్తా అని చెప్పేసి నిరుద్యోగులను మోసం చేసిన కేసీఆర్ మొన్న రెండవసారి ఎన్నికలప్పుడు నిరుద్యోగ భృతి 3000 రూపాయలు ప్రకటించిండు. ఇప్పటి వరకు రెండోసారి గద్దెనెక్కి 3 ఏళ్ళు అవుతుంది, కానీ ఒక్కరికి కూడా 3000 రూపాయలు నిరుద్యోగ భృతి చెల్లించిన దాఖలాలు లేవు. మేము కేసీఆర్ గారికి సూటిగా అడుగుతున్నాం, 3000 రూపాయలు ప్రతి నిరుద్యోగికి అర్హత గల నిరుద్యోగులకు వాళ్ళ అకౌంట్లలో జమ చేయాలని చెప్పేసి యువజన కాంగ్రెస్ తరఫున डिमांड చేస్తున్నాం. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की रूह को मजरूह करने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर नई चालें चलने का बीजेपी रियासती कमेटी रुकन धनपाल सूर्या नारायण ने इल्जाम आयद किया। नया दस्तूर आने पर ही दलितों को दलित बंधु वो 3 एकड़ जमीन देने के लिए आड़े हाथों लिया। रियासत में टीआरएस हुकूमत के जालिमाना हरकत से बीजेपी खौफ खाने वाली नहीं। हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाबात में तकरीबन 1000 करोड़ खर्च करते हुए हार जाने के बाद तेलंगाना रियासती वजीर आला केसीआर अपना तवाज़ुन खो देते हुए क्या बात कर रहे हैं समझ में न आए जैसे हालात पैदा होने का बीजेपी रियासती कमेटी सूर्या नारायण गुप्ता ने मजाक उड़ाया। चाशुम्बे के रोज शहर के एनटीआर चौराहे से फुलान अम्बेडकर मुजस्सिमे तक एहतजाजी रैली निकालने के लिए तैयार हुए। सूर्या नारायण इनके मकान के पास ही पुलिस ने हिरासत में ले लिया। हुजूराबाद में दलित बंधु दिए जाने के मौजू को फरामोश करते हुए किसानों को मौजू के सामने लाते हुए किसानों के फसलों को खरीदने का वादा किए। केसीआर अब मरकजी हुकूमत पर इल्जाम आयद कर रहे हैं और मरकजी हुकूमत धान की खरीदारी न करने की ड्रामाबाजी किए जाने पर सूर्य नारायण ने सख्त बरहमी जाहिर की। ఈరోజు రాష్ట్రంలో 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. రైతులకు రుణమాఫీ జరగలేదు, పోడు భూముల సమస్య ఇంతవరకు తేల్చలేదు, ఉచితంగా నువ్వు రైతు ఎరువులు ఇస్తాను ఇప్పటివరకు ఇవ్వలేదు. అనేక సమస్యలు రైతులు ఉద్యోగాలు లేక యువకులు మన రోజు పేపర్లో చూస్తూ ఉన్నాం, ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి. మీరు మాత్రము కాళేశ్వరం పేరు మీద, మిషన్ భగీరథ పేరు మీద, మిషన్ కాకతీయ పేరు మీద దోచుకుంటా ఉన్నారు. ప్రజలు ఇవన్నీ గమనిస్తూ ఉన్నారు. మీ అన్ని సర్వేలలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం రాబోయే రోజులలో पतन। हैदराबाद में दरिंदों की हवस का शिकार बनने वाली लड़की को इंसाफ दिया जाए, सिख बरादरी का मुतालिबा। बसूरत दीगर रियासत भर में शिद्दत के साथ एहतजाज मुनज़्ज़म करने का इंतबाह। शहर के जिला कलेक्ट्रेट के सामने गुरुद्वारा कमेटी मेंबरान ने एहतजाजी मुजाहरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सिख तबके से ताल्लुक रखने वाली एक नाबालिग 15 साल लड़की पर पीर की रात नामालूम गुंडागर्द उसकी असमत रेसी करने की कोशिश करते हुए ज़ेरे तामीर अपार्टमेंट पर ले जाते हुए उस लड़की को नीचे फेंक दिया, जिससे वो लड़की जाए मौके पर ही फौत होने का गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी नुमाइंदा इंद्राजीत सिंह ने इजहार किया। और रिश्तेदार के मकान गई लड़की रात के वक्त खाना लाने के लिए होटल जाने पर उस जगह मौजूद हवस के दरिंदों ने उसकी असमत रेसी करते हुए कत्ल करने का इल्जाम आयद किया और इस लड़की को दरिंदगी का शिकार करने वालों पर पुलिस तहकीकात करते हुए सख्त से सख्त सजाएं देने का मुतालिबा किया। बसूरत दीगर रियासत भर में शिद्दत के साथ मुहिम चलाने का इंतबाह किया। हम बड़ी निंदा करते हैं जो नाबालिग लड़की सोनू कौर, उसके लिए हम यहाँ पर जस्टिस फाइज के लिए कलेक्टर साहब के यहाँ पर आए हैं और हम ऐसा इंसाफ चाहते हैं जैसे हमारे हैदराबाद में उस लड़की प्रियंका रेड्डी जी के साथ जो इंसाफ उनको मिला वैसा इंसाफ हमें भी मिलना चाहिए। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और सरकार से हम केसीआर सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं हमें भी उस प्रियंका रेड्डी की तरह हमें इंसाफ मिले। और हमारे ये बाबा जी जैसा कि आप सबको मालूम है वज़ीर-ए-आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब गुलाबी खैर खवाहों ने भारी पैमाने पर मनाई। खिदमती प्रोग्राम अंजाम देते हुए अपनी चाहत जाहिर की। बोधन मंडल के सरहदी जाड़ी जमालपुर गांव में वाक़ई यतीम खाने में टीआरएस मंडल के तहत वज़ीर-ए-आला केसीआर की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई और ज़ईफों में अन्नदान किया गया। बोधन मार्केट कमेटी
चेयरमैन वीआर देसाई, टीआरएस मंडल सदर नरेंद्र बाबू, रायतू बंधु समिति मंडल साबेका कोऑर्डिनेटर एमपीपी कोटा गंगा रेड्डी, डीसीसीबी डायरेक्टर ज़ाइफों में खाना तकसीम करते हुए मसरत जाहिर किए। इसके बाद यतीम खाने के अहाते में 300 पौधों की शजरकारी की और वजीर आला केसीआर पूरी तरह सेहतयाब रहते हुए 100 साल अपनी खिदमत अंजाम दिए जाने की उम्मीद जाहिर की। इस माह की 17 तारीख को वजीर आला केसीआर की यौम पैदाइश के मौके पर रंजन मंडल मुस्तफिल में 2 रोजा तकरीब मनाई गई। गांव के सरपंच के तहत सरकारी स्कूल व आंगनबाड़ी सेंटर्स में तुलबा व बच्चों में फलों की तकसीमात किए और टीआरएस पार्टी को आवाम अपना भरपूर ताउन दिए जाने की ख्वाहिश जाहिर की। నాయకులు కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు। జన్మదిన సందర్భంగా ఈరోజు రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు జాడి గ్రామంలో ఇక్కడ ఓల్డేజ్ హోమ్ యందు కార్యక్రమాలు నిర్వహించడం జరిగింది। చెట్లు నాటడం కానీ మరియు ఇక్కడ ఉన్న ఓల్డేజ్ హోమ్లో వారందరికీ కూడా భోజన వసతులు కల్పించడం చేయడం జరిగింది। అదేవిధంగా సర్వమత ప్రార్థనలు కూడా ఇక్కడ మరియు మన రూరల్ కాన్స్టిట్యున్సీ మరియు టీఎస్ఆర్టీసీ చైర్మన్ మన ఎమ్మెల్యే ప్రియతమ నాయకుడు బాజిరెడ్డి గోవన్న గారికి కూడా అడ్వాన్స్గా ముందుగా వారి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ మరి ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అనేక రకాలైనటువంటి సంక్షేమ పథకాలు తీసుకొచ్చినటువంటి నాయకుడు మన కేసీఆర్, ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే। ఈరోజు మేము ఈ 3 రోజుల సంబరాల్లో భాగంగా ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో మరియు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరి అక్కడ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నటువంటి పేషెంట్లకు పనులు పంపిణీ చేయడం జరిగింది। మరియు ఇప్పుడు ఇక్కడ కస్తూర్బా పాఠశాల इख्तिताम से कबल पीरियड पर नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना की बहबूदी स्कीमात से रियासत तेलंगाना का शुमार तराकी पसीर रियासतों में हर मैदान में बेमिसाल तरक्कियां। बीजेपी मजहब की सियासत से इख्तिदार की भूखी, रियासती वजीर केटीआर। रियासती वजीर केटीआर के दौरे के पेश नजर खबला इस वक्त कांग्रेस व बीजेपी कायदीन की गिरफ्तारियां, बाज अपोजिशन कायदीन की जलसे गांव में पहुंचने की कोशिश, पुलिस ने बनाया नाकाम। टीआरएस व बीजेपी कायदीन में धक्कम पे। हैदराबाद में बाग असमत रेजी कत्ल किए जाने के मामले के खिलाफ सिख बरादरी का कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त एहतजाज, सख्त सजा का मुतालिबा, बसूरत दिगर शिद्दत के साथ एहतजाज का इंतबाह। रियासती वजीर केटीआर की बरनी आमद, बोधन मेरी शकील आमिर व दिगर ने किया वालाना इस्तकबाल, हल्के पर छाया गुलाबी रंग। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।